हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। हमने कर लिया था प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पेंडिंग रह गए थे, वो इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो प्रैक्टिस सेट 1 करवाया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 99 × 1/7, 99 × 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। ये किसके बराबर है? तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इनको तोड़ लेंगे। 99 और 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 को तोड़ लेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 99 प्लस 1/7। तो इसमें कम्प्लीटली अलग अलग कर दिया, और इसमें कर सकते प्लस 99 सही प्लस 2/7, ऐसे कर सकते हैं। इसमें 99 और ये बटे की रकम है, उसको अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। तो 99 6 बार है, इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 594। और इनको अलग कर लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 1 + 2 + ये ऐसे कर लेना, और ऐसे आ जाएगा। और आगे 594 प्लस 21/7, 7 ये 21, और ये आंसर आ जाएगा 597। और इस की PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 62। दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 21 तथा 28 प्राप्त होते हैं। यदि उन संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त होगा। तो इसका सॉल्यूशन कर रखा है पहले ही। इसमें फर्स्ट संख्या मान लेंगे 33x और 21x। तो भाजक क्या होता है? भाजक और भागफल की गुणा होती है, और शेषफल इसमें जोड़ दिया जाता है। और दूसरी संख्या यही होगी 33y, और फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा। और इसमें 33 कॉमन आ जाएगा, और इसमें अतः दोनों संख्याओं के योग को 33 से भाग देने पर 16 शेष प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दो संख्याओं का योगफल 84 तथा उनका महत्तम समावर्तक 12 है। ऐसी संख्याओं के कुल कितने युग्मों की संख्या होगी? इसमें युग्म ढूंढने हैं। जैसे संख्या मान ली 12x और 12y। 12x और 12y को जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए? 84। 12 इसमें कॉमन आ जाएगा, 12 इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। 12 से 84, 7 आ जाएगा। x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं? 1 और 6, 2 और 5, 3 और 4। तो इसके कितने युग बन जाएंगे? इसके युग बन जाएंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दो संख्याओं का योगफल 8 है। दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है। उनके विविध क्रमों का योगफल होगा। मान लिया दो संख्याएं हैं x और y। इनका योगफल क्या हो गया? x + y 8, और उनका गुणनफल हो गया 15। तो उसका विविध क्रमों का योगफल देखना है। तो 1/x + 1/y, तो x + y x गुणा y 8/15, यानी इसका आंसर आ जाएगा 8/15। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 15√2 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल होगा। मान लेंगे कि एक भुजा है ए, इसके विकर्ण क्या होगा? विकर्ण क्या आ जाएगा? इसका भुजा होगी ए ए ए, यानी कि सभी भुजाएं समान होती है। और इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? बी डी, ये विकर्ण हो गया। तो इन दोनों का स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा? a√2। तो विकर्ण की लंबाई अपन ने निकाली a√2, और इसने दे रखी है 15√2। रूट से रूट कट जाएगा तो भुजा कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा?
वर्ग का क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर, यानी 15 गुना 2, 15 गुना 15 यानी 225 सेंटीमीटर। तो आंसर आ जाएगा इसका 225 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, किसी तांबे के तार को जब एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो वह 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले क्षेत्र को घेरता है। यदि उसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो तार द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। तो इसमें क्या करेंगे, वर्ग की भुजा और वर्ग का क्षेत्रफल इसमें बराबर दिया गया है। तो 121 दिया गया क्षेत्रफल, तो वर्ग की भुजा कितनी जाएगी 11। वर्ग की परिमिति क्या होती है 4 गुना भुजा। भुजा कितनी आ गई 11, 11 गुना 4 44। तो इसका परिमिति कितनी आ जाएगी 44 सेंटीमीटर। और इसमें दे रखी है वृत्त की परिधि और वृत्त की परिधि और वर्ग की परिमिति दोनों इक्वल दे रखी है। तो वृत्त की परिधि क्या आती है 2πr और वर्ग की परिमिति 44 दे रखी है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा 7 आ जाएगा। 7 इसकी क्या आ जाएगी त्रिज्या आ जाएगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर होता है। तो इसमें 22 गुना 7 गुना 7 ये 154 आ जाएगा। 154 इसका राइट आंसर, यानी इसका 66 का ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, किसी घनाभ के 3 संलग्न तलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल पी के आर है, उनका आयतन होगा। तो सॉल्यूशन इसका ये है जी, माना घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से LBH है, तब 3 संलग्न तलों का क्षेत्रफल LH BH HL होगा, यानी PQR होगा। इनका स्क्वायर करेंगे तो PQR आएगा। तो इनका रूट करेंगे तो 2 से 2 कट गया, यानी LBH कितना आ जाएगा √πr। तो आयतन क्या होता है घनाभ का LBH होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा PQR। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है डी इसका करेक्ट आंसर, 67 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 68वां, एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है तथा एक अन्य नल पूरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खुले हों तो एक खाली टंकी कितने घंटे में पूरी भर जाएगी। तो इसको कर सकते हैं हम टाइम एंड वर्क के अकॉर्डिंग। नीचे सॉल्यूशन कर रखा है, A 40 B ले लिया 60। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 120, 40 दिया 120, 60 दूनी 120। यानी इसमें दे रखा है कि 60 मिनट में खाली कर सकता है और 40 मिनट में भर सकता है। यानी बी खाली कर रहा है, यानी इसको माइनस कर देंगे तो 3 में से 2 गया 1, यानी 120/1, यानी 120 का मतलब है 120 मिनट। तो कितनी देर में भर जाएगा वो 2 घंटे में भर जाएगा। तो इसका राइट आंसर खाली टंकी कितने घंटे में पूरी भर जाएगी, इसका राइट आंसर आ जाएगा 2 घंटे में पूरी भर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69वां, A B C मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं तथा A B मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। C अकेले उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों। A B C के कार्य में से A B को घटा देंगे तो C का निकल आएगा। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। A B C कितने करते हैं 30 मिनट में, A B करते हैं दोनों 50 मिनट में। तो इसका एलसीएम आ गया 150। ABC करते हैं 30 पंजे 150, 50 दिए 150। तो 3 पे ये चला गया। अगर ABC में से AB घटा दें तो C बच जाएगा। तो इसमें से AB घटा दिया तो कितना आ जाएगा 2। C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75, यानी 75 मिनट में C भर देगा उसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 70वां, P किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में, Q उसी कार्य को 40% भाग को 15 दिनों में, R उस कार्य के 1/3 भाग को 13 दिनों में, S उसी कार्य के 1/6 भाग को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले उस कार्य को कौन पूरा कर सकेगा।
बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन है दोस्तों। पी किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में, तो 1/4 भाग 10 दिन में करता है, तो एक भाग कितने दिन में करेगा? 1/4 करता है 10 में, तो एक करेगा 10 गुणा 4 यानी 40 दिन में। सोल्यूशन दे रखा है दोस्तों, 1/4 करता है 10 दिन में, तो एक करेगा 40 दिन में। वैसे ही क्यू 40% करता है 15 दिनों में, तो 100% कितना करेगा? 37.5 दिन में। आर करता है आर 1/3 भाग करता है 15 दिनों में, और पूरा करे कितने दिन में करेगा? 45 दिन में। और एस करता है 1/6 भाग 7 दिन में, तो एक पूरा काम कितने दिन में करेगा? 42 दिन में। सबसे कम समय आया है क्यू का कितना है दोस्तों? पी का आया है 70 दिन, क्यू का आया है 37.5 दिन, आर का आया 45 दिन, और एस का आया है 42 दिन। तो सबसे कम दिनों में करेगा क्यू 37.5 दिन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यू 37.5 दिन में। अगला क्वेश्चन है जी, एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व दिशा में की ओर चलाता है। वह दाएं घुमाता है, घुमा और 30 किलोमीटर गया, फिर दक्षिण की ओर घुमा और 10 किलोमीटर चला। वह आरंभिक स्थल से कितनी दूर है? तो इसमें बताया गया है कि एक मिनट, ये सॉल्यूशन इसका, एक आदमी अपनी कार से 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चला, यानी हम लेंगे इसमें पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। ठीक है दोस्तों, तो 50 किलोमीटर वह पूर्व की दिशा में गया, 50 किलोमीटर गया जी ऊपर की तरफ। फिर गया वो 30 किलोमीटर दाएं घुमा 30 किलोमीटर गया, और पश्चिम की ओर ये 10 किलोमीटर गया। तो बताना है कि वह आरंभिक स्थल से यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये बतानी है। तो ये तो पता ही चल गई कि ये दोनों इक्वल होती हैं, तो ये तो 30 आ गई, और ये रह गई 40। तो ये निकालनी है, पाइथागोरस फॉर्म लगा देंगे इसमें। डी ई और बी सी बराबर है, यानी 30 किलोमीटर है। ए ई ये वाली ए बी और बी ई, यानी ए बी पूरी और बी ई वाली, इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगी? ए ई आ जाएगी। तो ए बी कितनी है? 50, बी ई कितनी है? 10, तो ए ई कितनी आ जाएगी? ए ई आ जाएगी 40। बहुत ही बेसिक से समझा रहे हैं दोस्तों। तो ए डी क्या हो गई? ए ई का स्क्वायर, ई डी का स्क्वायर। ए ई कितना है? 30, और ई डी कितना है? 40। 900 प्लस 1600 कितना आ जाएगा? 2500। 2500 का कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर। तो ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 किलोमीटर। चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राजू उत्तर की ओर मुंह करके 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह उसी अपनी दाईं ओर घूमता है, 20 किलोमीटर चलता है, और फिर 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में चलता है, फिर वह दाईं ओर घूमता है, 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर घुमा और 20 किलोमीटर चला, फिर वह अपनी बाईं ओर घुमा 20 किलोमीटर चलता है। राजू का मुंह किस दिशा की ओर है? तो पहले वो कितना घुमा? पहले राजू उत्तर की ओर कितना? 20 किलोमीटर चला, फिर वह दाईं घुमा और 20 किलोमीटर चला, फिर वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर घुमा और 10 किलोमीटर चला, फिर वह दाईं ओर घुमा और 20 किलोमीटर चला, और वह अपनी दाईं ओर घुमा और 20 किलोमीटर चला, वह बाईं ओर घुमा और 20 किलोमीटर चला। और राजू का मुंह किस दिशा में है? इससे किस दिशा में है? ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम,
ये हो गया दक्षिण। ये दक्षिण और पूर्व के बीच में है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए, दक्षिण पूर्व। 73वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सॉरी। गाजर भोजन वनस्पति को कौन सी आकृति निरूपित करती है? गाजर भोजन वनस्पति, भोजन में सब आ जाती है, वनस्पति भी, और वनस्पति में गाजर आ जाएगी, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन है जी, क्या बताएगा इसमें? निम्न आकृति मालिक, दलाल और कार्यकर्ता को निरूपित करती है। उस क्षेत्र को पहचानिए जो तीनों को निरूपित करता है, अर्थात मालिक, दलाल और कार्यकर्ता है को। मालिक, दलाल, कार्यकर्ता, तो इसमें सबसे कॉमन कौन सा पॉइंट है? टी सबसे बीच में है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी, टी। नदी, बांध और यातायात, नदी पे बांध होता है, यातायात पे क्या होता है? सिग्नल बत्ती होता है। 76वां क्वेश्चन है दोस्तों। सॉरी। पक्षी पुरातत्वविद, इसमें राइट आंसर हो जाएगा अस्मो उपकरण यानी आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 77वां। AY, BZ, CW, DX और EUEF, तो इसको बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए का अपोजिट हो जाएगा जेड, बी का अपोजिट हो जाएगा वाई, सी का अपोजिट हो जाएगा एक्स, डी का अपोजिट हो जाएगा डब्ल्यू, ई का अपोजिट हो जाएगा वी, एफ का हो जाएगा यू। ठीक है दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले हम ए से लेकर एम तक ABCD लिख लेंगे। ABCDEFGHIJKL M से फिर N से ऊपर की तरफ जेड तक लिख लेंगे, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ए का अपोजिट जेड है, यानी ए का अपोजिट जेड है। बी का अपोजिट क्या है? वाई है। बी का वाई है। इसके अकॉर्डिंग इसमें भी देख लेंगे। तो इसमें क्या है जी? ए, बी, सी, डी, ई, एफ। एफ के बाद में क्या आ जाएगा? जी। जी का अपोजिट क्या है? टी। जी, एच। एच का अपोजिट क्या है? एस। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 78वां। बच्चों की एक पंक्ति में रवि दाईं ओर से चौथा है और श्याम बाईं ओर से दूसरा है। तो यदि वे आपस में अपना स्थान बदल ले तो रवि दाईं ओर से 9वां हो जाएगा और बाईं ओर से किस स्थिति होगी? यानी रवि दाईं ओर से कौन सा है? 9वां। 9 प्लस 1 जोड़ जाएंगे, यानी कितना हो जाए? 10वां। रवि 10वां है तो इस साइड से कितने? दूसरा, यानी इसमें हो जाएगा। रवि दाईं ओर से चौथा है, यानी 10 माइनस 4, यानी कितना आ जाएगा? 6। रवि को और जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 7। राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका? 7। 78 का सी 7वीं। एक आदमी की आयु 32 वर्ष थी जब उसका बेटा हुआ। जब उसके बेटे की आयु 7 वर्ष हुई तब उसकी पत्नी की आयु 35 वर्ष थी। उस आदमी और उसकी पत्नी की आयु के बीच अंतर है। यानी ये बोल रहा है कि आदमी की आयु 32 वर्ष थी जब उसका लड़का पैदा हुआ था। तब उसकी आयु थी 32 वर्ष, तो अब कितनी हो गई? अब हो गई उसकी 39। तो उसके बेटे की आयु है 7 वर्ष अब, और उसकी पत्नी की आयु हो गई 35 वर्ष, यानी 39 माइनस 35, यानी उसकी आदमी अपनी पत्नी से 4 वर्ष बड़ा है, यानी 4 वर्ष का अंतर है। या तो इसमें आदमी की आयु में 7 जोड़ दो या उसकी पत्नी की 35 में से 7 घटा दो, तो आदमी से औरत की आयु में से 1 घटा दो, तो आंसर क्या जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन आज का। नीचे दिए गए विकल्पों में से
उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द को उसमें से शामिल अक्षरों से नहीं बन सकता। यानी ये वर्ड यूज करने हैं कोई भी अक्षर बनाने में, यानी ये बना दिया, ये बना दिया, चार में से कौन सा इनमें से इन अक्षरों में से नहीं बन सकता। तो ट्राई करना दोस्तों, इसमें ओ नहीं है, इन अक्षरों में ओ नहीं है, तो ये बन नहीं सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।